Praise the Lord to everyone in the name of Lord Jesus Christ। आशा करता हूँ यीशु मसीह में आप सब आनंदित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। न्यायों की पुस्तक चैप्टर 16 वर्स 20। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। न्यायों के इस समय एक ऐसा समय आ गया है कि जब परमेश्वर के लोग अन्य आराधना में चले गए हैं, जब परमेश्वर के लोग देवी देवताओं की उपासना में बाल देवताओं की उपासना करने लगे हैं। वो इस समय भूल चुके हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उन्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर आश्चर्य कर्मों के साथ वायदे की देश की ओर ले आया। और इस प्रकार इजराइलियों ने अर्थात परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के सामने बुरा व्यवहार किया। और परमेश्वर न्यायों को खड़ा करता है, न्यायों का इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों को अपनी ओर ले आने के लिए परमेश्वर यहाँ एक शिमशोन नामक व्यक्ति को खड़ा करता है। और इजराइलियों के ऊपर उस समय प्रभुता करने वाले उनके अपोजिट साइड में खड़ा हुआ एक साम्राज्य है, और वो लोग हैं फालिस्तीनी के लोग। और इस प्रकार हम पाते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम शिमशोन है, जन्म से ही परमेश्वर उसे अभिषेक किया है, अर्थात जन्म से ही उसके ऊपर एक सामर्थ है। और ये सामर्थ उसके बालों के अंदर है। परमेश्वर ने इस प्रकार उसे अभिषेक दिया है। इस प्रकार परमेश्वर शिमशोन का इस्तेमाल कर रहा है। और शिमशोन के कार्यों को देखकर फिलिस्तीनी लोग उससे बहुत तंग आ जाते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि उसको शिमशोन को गिराने के लिए, शिमशोन को खत्म करने के लिए फिलिस्ती उसकी घात में दिन और रात उसके पीछे लगे हुए हैं। और आखिरकार हम पाते हैं कि शिमशोन, जो कभी उसने सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन में एक ऐसा एक समय आएगा, फिलिस्ती एक ऐसी स्त्री को उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि शिमशोन अपनी सामर्थ को, अपनी शक्ति को खो बैठता है। क्या परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज हमें चेतावनी देता है। इस प्रकार फिलिस्ती उस भेद को जानने के लिए एक स्त्री को इस्तेमाल किया। आज भी कलीसियाओं में, परमेश्वर के लोगों के मध्य में आज भी शैतान ताकता रहता है कि कब और कैसे इसके ऊपर जो सामर्थ है, जो भेद है, उसको वो जाने और इस व्यक्ति को उस सामर्थ से, उस अभिषेक से हमेशा के लिए गिरा दे। आरंभ में हम पाते हैं कि शिमशोन ऐसा एक सामर्थ्य उसके ऊपर अभिषेक था कि वो लोमड़ियों के सहारे उसने फिलिस्तियों के सारे खलियानों को नाश किया है। ऐसा एक समय था कि उसने गरजने वाले सिंहों के मुंह को फाड़ दिया। एक ऐसा एक समय था जब शिमशोन गधे के जबड़े के द्वारा हजारों को मारा हुआ व्यक्ति है। लेकिन ऐसा एक समय शिमशोन के जीवन में आ गया कि जब फिलिस्ती उसके ऊपर मारने के लिए उसे आ रहे हैं, तो उसका बल अर्थात उसका सामर्थ खत्म हो चुका है। क्या आप निराश हैं? परमेश्वर की सामर्थ जो आपके ऊपर थी वो किसी कारण से, किसी वजह से चला गया है। घबराए नहीं। एक ऐसा एक स्पिरिट जो दलीला के रूप में कार्य करता है, आज भी वो कार्य करता है। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, सुन रहे हर एक लोगों के जीवन से वो ऐसा एक स्पिरिट यीशु मसीह के नाम में दूर हो। आज साथ हो परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह के नाम में। अगर एक शिमशोन गाजा में पराजित हुआ तो याद रखें, नए नियम एक व्यक्ति है। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसके 26वें वाक्य में लिखा है,
गाजा में परमेश्वर ने फिलिप्पुस को विजय दिया है। आमीन। शिमशोन अगर वहां पर पराजित हो गया तो परमेश्वर वही जगह पर फिलिप्पुस को खड़ा किया है। परमेश्वर के वचन में उस बल में सामर्थ में आगे बढ़े, शिमशोन की तरह फिर से प्रार्थना करें और परमेश्वर फिलिप्पुस की तरह आपको फिर से उठाएगा। विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन।